कर रहे हैं इस वक्त की कुछ खास ताजा खबरों की ओर। असम में एचएमपीवी वायरस का केस मिलने से सनसनी, 10 महीने का बच्चा संक्रमित। जानिए देश में कितने केस। देश में एचएमपीवी वायरस केस बढ़ने लगे हैं। असम में एक मामला सामने आया है। लखीमपुर में 10 महीने का एक बच्चा वायरस से संक्रमित मिला है। बच्चे को वर्तमान में डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर का कहना है कि हालत स्थिर है। आपको बता दें कि देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी के कुल 15 केस हो गए और सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं। दिल्ली चुनावों के बीच कांग्रेस ने कर दिया एक और वादा, महाकुंभ की तर्ज पर मनेगा छठ महापर्व। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने को हैं। कांग्रेस ने कहा कि आपने हमेशा बिहार और पूर्वांचल के लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, इसलिए अब कांग्रेस ने पूर्वांचल के भाई बहनों का मान बढ़ाने का वादा किया है। पार्टी ने ऐलान किया कि उनके सम्मान में दिल्ली में छठ महापर्व को महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली के लोग शीला दीक्षित के कामों को याद करते हैं। आईएएस टीना डाबी ने विधायक को दिया करारा जवाब, भड़के रविंद्र भाटी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने रद्द कर दिया। 12 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में 1300 से ज्यादा लोक कलाकार शामिल होने वाले थे। जिला कलेक्टर ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम पर रोक लगाई है। भाटी ने कहा कि ये राजनीतिक द्वेष भावना रखने वाले लोगों का षड्यंत्र है। केजरीवाल ने अन्ना जैसे संत का किया इस्तेमाल, भ्रष्टाचार के तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के झुग्गीवासी झूठे वादे करने वाले अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप सरकार ने दिल्ली को नरक बनाने का काम किया है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे करके सत्ता में आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। राम मंदिर में एक साल में आया इतना दान, इतने में पाकिस्तान के हाल सुधर जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की पहली वर्षगांठ का 3 दिवसीय समारोह शुरू हो गया है। पिछले साल 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और 363 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला, जिसमें 20 किलो सोना, 13 क्विंटल चांदी भी शामिल है। आपको बता दें, राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकास ने अयोध्या को एक नया रूप दिया है, जिसमें रामपथ, भक्तिपथ और राम की पौड़ी जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। पीएम मोदी को भगवान बताकर क्यों घिरे संजय राउत। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं उनको इंसान नहीं मानता हूं, वो भगवान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईडी और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ने के लिए कर रही है। संजय राउत ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई और सियासी दांवपेच तेज हो गए हैं। महाकुंभ पर चंद्रशेखर के पापी वाले बयान पर विवाद तेज, शंकराचार्य का पलटवार। महाकुंभ 2025 पर चंद्रशेखर आजाद रावण के विवादित बयान पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य ने कहा कि चंद्रशेखर ने कहा था कि महाकुंभ में पापी लोग ही जाते हैं। शंकराचार्य ने सवाल किया कि चंद्रशेखर का उद्देश्य क्या है। क्या उनका मतलब है कि महाकुंभ में सिर्फ पापी लोग ही आते हैं, जो नहीं आया वो पुण्यात्मा है। टूटने वाला है ट्रूडो का घमंड, कनाडा को मिल सकता है पहला हिंदू पीएम। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिस ट्रूडो का घमंड जल्द टूटने वाला है। भारत से पंगा लेने वाले ट्रूडो को पिछले दिनों अल्पमत की सरकार होने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। अब कनाडा को नए पीएम की तलाश है। इस दौड़ में भारतीय मूल के 2 हिंदू सांसदों का नाम सबसे आगे चल रहा है। इनमें अनीता आनंद और चंद्र आर्य का नाम पहली पंक्ति में है। ऐसे में कनाडा को पहला हिंदू पीएम मिलने की संभावना तेज हो गई है।